क्या होता है जब एक घर खरीदार बिल्डर की गलतियों पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है? क्या होता है जब एक घर खरीदार बिल्डर से सवाल पूछता है, उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करता है? और अगर वो घर खरीदार एक पत्रकार हो, जिसकी समाज में एक साख हो, जिसके कहने की एक क्रेडिबिलिटी हो, तो कैसे बिल्डर उसे बदला लेने की भावना से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है? मैं हूं रवि सिन्हा और यह है मेरी कहानी हवेलिया बिल्डर के साथ। यह है हवेलिया बिल्डर का प्रोजेक्ट हवेलिया वेलेनोवा पार्क। मैं अपने दरवाजे पे खड़ा हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे इलेक्ट्रिकल शाफ्ट मेरे घर के ठीक दरवाजे पे बहुत ही डेंजरस हालत में खुला पड़ा है। और ऐसा नहीं है कि यह कोई एक बार की गलती है, यह महीनों तक ऐसे खुला रहता है। मेरे पास सारे एविडेंसेज हैं। मैंने वो सारे फोटोग्राफ्स और वीडियो डेट, टाइम, प्लेस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के साथ ले रखा है, जो ये साबित करता है कि ये जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए किया जाता है। और हां, यहां यह बताना जरूरी होगा कि बिल्डर ने मेरे खिलाफ एक डिफेमेशन का केस भी कर रखा है, क्योंकि मैंने उसकी गलतियों को पॉइंट आउट किया है, मैंने उसकी गलतियों पर सवाल उठाया है और मैं उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर कमीशन में भी गया हूं। बिल्डर का आर्गुमेंट यह है कि वो इलेक्ट्रिकल शाफ्ट तभी खोलता है जब यहां पे कोई काम चल रहा होता है, लेकिन मेरे पास वो सारे एविडेंस हैं, सुबह शाम के लिए हुए महीनों के एविडेंस होते हैं, जब ये इलेक्ट्रिकल शाफ्ट बिल्कुल मेरे दरवाजे पर जानबूझकर खुला छोड़ा जाता है। दूसरी बात, अगर मैं बिल्डर के उस आर्गुमेंट को भी मान लूं कि यहां किसी काम करने के लिए खोला जाता है, तो क्या आप देख सकते हैं कि यहां कोई काम हो रहा है? मैं पैन करके दिखा रहा हूं कि मैं अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हूं और यहां कोई काम नहीं हो रहा है। और अगर आप इस तरीके से डेंजरसली इलेक्ट्रिकल शाफ्ट को खुला छोड़ेंगे, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, कोई गिरकर मर सकता है, तो क्या जिसका दरवाजा बिल्कुल बगल में है उसको आप नोटिस नहीं देंगे? मैं इतने सारे एविडेंस के बाद आज यह वीडियो बना रहा हूं। बिल्डर ने मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस में जितनी झूठ बोला है, पॉइंट बाय पॉइंट मेरे पास हर बात का रिबटल है। मैं हर बात पे उसे झूठा और गलत साबित कर सकता हूं। जैसे कि मसलन बिल्डर का कहना है कि मैं उसके खिलाफ हर बात झूठ बोलता हूं। मैं कहता हूं गार्बेज शूट ऑपरेशनल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गार्बेज शूट बिल्कुल कोई ऑपरेशनल नहीं है। ये तो हुई एक बात। मैं वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में और कोर्ट के सामने रखने की हालत में हूं, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है तो मैं अभी उस केस पे कोई फर्दर बात नहीं करूंगा। यह कहानी शुरू होती है जब बिल्डर ने मुझे घर बेचते समय यह प्रॉमिस किया था कि इस घर की डिलीवरी दिसंबर 2016 में होगी, लेकिन यह घर मुझे पार्ट ओसी के साथ, मतलब कि पूरे काम भी नहीं हुए थे, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं कि कैसे बिल्डर ने आधे अधूरे काम करके ओसी के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद जब मुझे ये 2020 में पार्ट ओसी के साथ आधे अधूरे काम के साथ घर मिला है, तब मैंने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। बिल्डर के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड थे, जिसको मैंने उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर कमीशन के सामने चैलेंज किया था। उसके बाद लगातार बिल्डर ने मुझे परेशान करने की हर संभव कोशिश की है। मुझे कितनी बार धमकाया गया है। ये जो इलेक्ट्रिकल शाफ्ट आप खुला देख रहे हैं, कई बार पुलिस बुलाकर इसे बंद करवाई गई है, लेकिन बिल्डर जानता है कि कोई बार बार पुलिस नहीं बुला सकता है, तो वो जानबूझकर खुला छोड़ता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हमेशा हफ्तों महीनों इस तरीके से ये खुला छोड़ दिया जाता है। यहां यह बताना जरूरी होगा
कि उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने अपने एक इंटरिम ऑर्डर में बिल्डर को यह आदेश दिया है कि जब तक यह केस चल रहा है वो मेरे खिलाफ प्रताड़ित करने वाली कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरी जान हमेशा खतरे में रहती है। रात में कभी भी अंधेरे में इस इलेक्ट्रिकल शाफ्ट में जो शाफ्ट खुला रहता है कोई भी गिर सकता है। अगर कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो तो कोई जलकर मर भी सकता है। बिल्डर ने मुझ पर तमाम दबाव बनाए कि मैं उससे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लूं, और जब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोर्ट के आदेश के तहत रखा है कि कोर्ट जो कहेगा मैं वही करूंगा, तो इसका खामियाजा यह है। मैं जानता हूं कि मेरी जान खतरे में रहती है। मैं जानता हूं कि एक आम मिडिल क्लास आदमी, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, एक बिल्डर के प्रोजेक्ट में रहते हुए उसकी ही मेंटेनेंस एजेंसी, पहली बात तो यह है कि मेंटेनेंस एजेंसी वो बीच बीच में नाम बदल देता है, अलग कंपनी बना लेता है, और उसके लिए वो किसी रेसिडेंट से कोई न तो परमिशन लेता है ना अप्रूवल लेता है। ये पूरी तरह से हवेलिया बिल्डर का फिफ्डम है यहां पे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये पब्लिक डोमेन में ये बात होनी चाहिए कि कैसे बिल्डर की गलतियों पे सवाल उठाने पे मेरे ऊपर जान का खतरा बना हुआ है। अगर कुछ मुझे होता है तो इसकी जिम्मेदारी हवेलिया बिल्डर की होगी। मैं तो बस इतना कह सकता हूं, सेफ फ्रॉम हवेलिया।